अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम MS ऑफिस की कुछ शॉर्ट सी क्लास करेंगे कि इंसर्ट मेन्यू में कुछ ऑप्शंस रह गए थे, तो आज की क्लास में हम उनको भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ से देखते हैं कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में क्विक पार्ट्स पढ़ लिया था, इसके अलावा इंसर्ट वर्ड आर्ट हमने पढ़ लिया था। ऐड अ ड्रॉप कैप कैसे करते हैं, हम किसी भी पैराग्राफ में फर्स्ट लेटर को बड़ा करना हो, लार्ज करना हो, कैपिटल करना हो तो कैसे करते हैं। आज हम इसके 2-3 ऑप्शन हैं नेक्स्ट, वो पढ़ लेते हैं और उनको देख लेते हैं वो किस काम के लिए यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऐड अ सिग्नेचर लाइन। अब ये जो ऑप्शन है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैंने एक फ़ाइल बनाई है, एक फॉर्म बनाया है ऐसा जिस पे मुझे नीचे साइन सिग्नेचर भी चाहिए। जैसे कि एक स्कूल का पेपर है या कोई चीज़ ऐसी है कि हमें नीचे सिग्नेचर करने लाजमी है, तो हम यहाँ पे एक रैंडम ले लेते हैं पैराग्राफ और ये पैराग्राफ है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड अ सिग्नेचर पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा सजेस्टेड साइनर पे। जिस शख्स के आपको साइन चाहिए उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना नाम ज़ैर इश्तियाक और साइनर टाइटल लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या मेरी पोजीशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आप ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से हम ओके करेंगे तो देखें यहाँ नीचे एक लाइन सिग्नेचर लाइन आ गई है जिसमें ज़ैर इश्तियाक मैनेजिंग डायरेक्टर भी शो हो चुका है। तो इस तरह हम सिग्नेचर लाइन भी ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी फॉर्म में या किसी भी पेपर में, किसी भी पैराग्राफ में। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसको आप यहाँ से क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऑप्शन है डेट एंड टाइम। अगर हमने किसी भी पेपर में या किसी भी पैराग्राफ में डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम, मौजूदा डेट और टाइम हम अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम कहाँ से कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गई फॉर्मेट्स। आपने किस फॉर्मेट में टाइम और डेट अपना इंसर्ट करना है, यहाँ पे फॉर्मेट्स आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको चाहिए। यहाँ से जैसे मैं ये कर लेता हूँ थर्सडे 14 अक्टूबर 2021, इस तरीके से यहाँ करके ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ पे टाइम जो है आज का टाइम यहाँ पे आ चुका है। ऐसे आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी अपने पेपर में या किसी भी डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट का है, एक टेक्स्ट फ्रॉम फाइल है। तो हम ये देख लेते हैं क्या चीज़ है। इस पे ऑब्जेक्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि अगर हम वर्ड में काम कर रहे हैं और वर्ड में काम करते हुए हमें एक्सेल का काम इसी वर्ड फाइल में करना है, यानी कि इसके नीचे मुझे एक टेबल वाइज शीट बनानी है और वहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सेल में वो बनाऊँ, ना कि मैं इधर से टेबल इंसर्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। सिर्फ एक्सेल ही नहीं, आप किसी और भी प्रोग्राम में काम करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं। पावर पॉइंट भी आप कर सकते हैं, कोरोड्रा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे एक्सेल, तो हम ये एक्सेल पे क्लिक करेंगे
जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा एक एक्सेल की शीट हमारे सामने आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे एक्सेल की शीट बनी आ गई है और ऊपर सारे जो उनसे ऑप्शंस हैं वो भी एक्सेल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं एक्सेल का। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स, मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, यानी जैसे भी आप इसको सेट करना चाहें, जो भी आप लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं, अपनी शीट बना सकते हैं। और जैसे ही बनाने के बाद हम इसको बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये शीट बनी आ चुकी है। और अगर हम चाहते हैं इसको एडिट करना तो हम इसके अंदर आगे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा एडिट फॉर्म में एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका है एक्सेल को वर्ड में यूज़ करने का। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अच्छा, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब है कि कोई भी आप अलग अगर डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि उसकी जो सी जितना भी डाटा है हमें इस वर्ड में मिल जाए, ना कि हमें उसको खोलना पड़े, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हम यहीं से क्लिक करें और उस फाइल का तमाम डाटा जो सा जितना भी डाटा है, चाहे वो एक लाइन है, चाहे वो पूरा पैराग्राफ है, चाहे वो एक बुक है, वो सारा डाटा यहाँ पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम कोई भी अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे MS ऑफिस की फर्स्ट क्लास पड़ी है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये 2 लाइंस जो सी थी ये उसमें दूसरे डॉक्यूमेंट में पड़ी थी, और जैसे ही हमने उसको सिलेक्ट करके ओके किया तो यहाँ पे आ चुकी है। हमें कॉपी या पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये तरीका है, किसी भी दूसरी फाइल का डाटा आप वर्ड में रहते हुए अगर करना चाहते हैं उसको ऐड, तो आप यहाँ से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वेशंस। इक्वेशंस जो सा ऑप्शन है, इसमें मैथ का पेपर वगैरह आप बनाना हो तो उसके लिए ये यूज़ होती है। खैर इसको आप रहने दें, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। कोई भी इक्वेशन आप इधर ऐड कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है सिंबल्स। सिंबल्स में क्या है, सिंबल्स में तमाम सिंबल्स आपके पास आ जाते हैं कि आप कौन सा सिंबल अपने वर्ड में ऐड करना चाहते हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ पे कोई भी सिंबल ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं करूँगा मोर सिंबल्स पे क्लिक। मोर सिंबल्स पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक पेज आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे काफ़ी तरह के सिंबल्स आ गए हैं। विंडो का सिंबल, एरो का, लेफ़्ट राइट, अप डाउन, जिस तरह का आपको सिंबल चाहिए हो। घड़ी का निशान अगर आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। स्टार का सिंबल, जो भी सिंबल आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई मज़हब का, कोई रिलीजियन टाइप आप सिंबल लेना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर का सिंबल, माउस का, फाइल का, कोई भी सिंबल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बिलफर्ज में ये देखें एक फ्लॉपी का सिंबल ऐड करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें ये ऐड हो चुका है। इसके आगे हम लिख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ऐसे ही हम और सिंबल ऐड करना चाहें, यहाँ से मोर में जाएंगे, यहाँ से हम एक फोल्डर का सिंबल ऐड कर लेते हैं। इसके आगे हम लिख सकते हैं फोल्डर फाइल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिंबल ऐड कर सकते हैं। तो ये थे इंसर्ट मेन्यू के कुछ ऑप्शंस जो इंसर्ट मेन्यू में रह गए थे। तो मैंने कहा एक शॉर्ट सी क्लास बना के इसको कंप्लीट कर दिया जाए ताकि नेक्स्ट क्लास में हम डिज़ाइन को देखें और डिज़ाइन को ज़रा डिटेल में पढ़ें। तो आज की क्लास इतनी ही। इसको आप देखें, इसको समझें, कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं।
कमेंट में भी कर सकते हैं, और स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।